आज हम ना पढ़ाई के साथ एक छोटा सा ऑपरेशन भी करने वाले हैं। हमारा चिंटू है ये। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज की क्लास थोड़ी सी अलग होने वाली है। मैम अलग क्या, कहीं आप आज बच्चा आप ये तो नहीं सोच रहे कहीं मैम आज आपको मैथ या इंग्लिश पढ़ाने वाली है। अरे नहीं बच्चों, पढ़ाऊंगी तो मैं साइंस ही, लेकिन आज हम ना पढ़ाई के साथ एक छोटा सा ऑपरेशन भी करने वाले हैं। मैम ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन, वो डॉक्टर करते हैं वो वाला? अरे नहीं बच्चों, ऑपरेशन मतलब एक मिशन। आज हम एक मिशन पे जाने वाले हैं। मैम मिशन का नेम क्या है? मिशन का नाम है चिंटू को एंट्री दिलाना। मैम चिंटू? कौन चिंटू? हम किसी चिंटू को नहीं जानते। अरे बच्चों आप जानते हो तो, हमारा चिंटू है ये। इस चिंटू को एंट्री दिलानी है। अब क्वेश्चन आता है मैम हम ये तो समझ गए चिंटू को एंट्री दिलानी है, पर दिलानी कहाँ है? तो बच्चों चिंटू को एंट्री दिलानी है सेल के अंदर, ठीक है। तो मैम हमने देखा ये चिंटू तो बहुत बड़ा है, तो और हमने ये भी पढ़ा है कि क्या कहते हैं, सेल बहुत टिनी पार्टिकल्स होता है, वो सिर्फ और सिर्फ हमें किसके दिख सकता है? माइक्रोस्कोप से। ओके, तो हम क्या करते हैं बच्चों, चिंटू को छोटा कर लेते हैं, ठीक है, कर लिया। लेकिन चिंटू देखता है ओ माय गॉड, वो तब भी एंट्री नहीं ले पा रहा। चिंटू देखता है सेल पर तो गेट कीपर खड़ा है। गेट कीपर, आप ये क्या फालतू बोल रही हो? हाँ बच्चों, सेल का भी खुद का एक गेट कीपर होता है, उसी गेट कीपर का नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और आज का हमारा टॉपिक भी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलिए समझते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। देखो बच्चों, सेल की आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बिल्कुल आपकी तरह स्मार्ट होती है। जिस तरीके से आप सिलेक्ट करते हैं हमें किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी, इसी प्रकार ये भी सिलेक्ट करती है कि सेल के अंदर कौन आएगा कौन नहीं आएगा। तो क्या लिखा है डेफिनेशन में? दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। सेकेंड पॉइंट क्या है? द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ और परमिट द एंट्री और एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। मतलब ये क्या डिसाइड करती है कौन एंट्री लेगा कौन बाहर जाएगा। क्लियर? द प्लाज्मा मेम्ब्रेन देयर फॉर इज कॉल्ड द सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। इसका मतलब ये क्या है बच्चों, ये सिलेक्ट करती है कि कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा। बिल्कुल आप लोगों की तरह, मैंने बोला था ना जैसे आप लोग स्मार्ट है वैसे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी स्मार्ट है। अब क्वेश्चन आता है बच्चों, हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सबस्टेंस टेक प्लेस इनटू सेल, हाउ डू सबस्टेंस मूव आउट द सेल। मतलब सेल के अंदर और बाहर जो सबस्टेंस जाते हैं वो कैसे जाते हैं, तो उसको भी हम अच्छे से समझते हैं। चलो तो बच्चों हमारी टू प्रोसेस होती है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। तो हम दोनों प्रोसेस को एकदम डिटेल में समझते हैं। चलो तो डिफ्यूजन क्या होती है, पहले डिफ्यूजन की डिफाइन पढ़ लेते हैं। सम सबस्टेंस लाइक O2 और CO2 कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय अ प्रोसेस डिफ्यूजन। बच्चों सेल मेम्ब्रेन आए या फिर सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन आए या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आए, तीनों का नाम एक ही होता है, ठीक है। तो जब क्या कहते हैं हमारी O2 और CO2 सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से मूव करके आती है, मतलब एक सिंपल प्रोसेस बोलो, ऑक्सीजन का आदान और प्रदान, CO2 का बाहर निकलना ऑक्सीजन का अंदर आना, उसी को बोलते हैं हम डिफ्यूजन। इसमें हम गैस एक्सचेंज के बारे में पढ़ते हैं। डिफ्यूजन में उनका मेन पर्पस होता है गैस एक्सचेंज। इसमें क्या होता है, जो हमारी मॉलिक्यूल सबस्टेंस होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है। फॉर एग्जांपल जब सेल्स, जैसे शेल्स होते हैं हमारे, सेल में भी O2 कम है और बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है, तो O2 और CO2 ज्यादा, CO2 हमारी कहाँ मूव करेगी बाहर की ओर, और O2 हमारी कहाँ आएगी अंदर की ओर, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर। क्लियर? अब आते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है मैम। ऑस्मोसिस हमारी एक ऐसी प्रोसेस होती है इसमें हमारे वाटर मॉलिक्यूल मूव करते हैं। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सच अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब इसके भी कुछ टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। किस टाइप का सॉल्यूशन? तो हमारे 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। इसमें बच्चे को अक्सर डाउट आता है और ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है टीचर्स का, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक क्या होता है? सॉल्यूशन आउटर द मोर सॉल्यूट वाटर एंटर द सेल्स, सेल्स वेल, मतलब वाटर का सेल के अंदर आना, और वो उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जिस टाइम पे सेल हमारा क्या होता है? फूल जाता है, स्वेल हो जाता है। आप देखते हैं जो हमको प्लांट दिखते हैं वो फ्रेश क्यों दिखते हैं? क्योंकि उसमें यही वाला सॉल्यूशन टाइप ऑफ सॉल्यूशन प्रोसेस होती है हाइपोटोनिक। अब आते हैं हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक का मतलब क्या होता है? सेल आउट ऑफ वाटर आउट ऑफ द सेल, सेल श्रिंक, मतलब सेल के बाद पानी निकल जाता है जिसके कारण सेल सिकुड़ जाता है। अब आ जाते हैं आइसोटोनिक।
आइसोटोनिक क्या होती है? इक्वल कंसंट्रेशन इनसाइड एंड आउटसाइड, मतलब किसी भी प्रकार का चेंज नहीं हो रहा, ना वाटर हमारा अंदर आ रहा है ना बाहर जा रहा है, तो सेल में हमारी किसी प्रकार का नो चेंज आएगा। और एक और प्रोसेस बच्चों, अगर वाटर अंदर आता है तो उसको बोलते हैं एंडोस्मोसिस, और बाहर जाता है तो उसको बोलते हैं एक्सोस्मोसिस। अब बच्चों आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन, व्हाट इज एनोदर नेम ऑफ द सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन का एनोदर नेम क्या है? और मैंने आपको 3 नेम बताए हैं, तो आप मेरे को इसका आंसर भी बताइए और उन 3 नेम को कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताइए। जल्दी से इसका आंसर दीजिए।